नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल। आज हम जो सवाल के लिए करने जा रहे हैं वो प्रश्नावली 13D का आज 5वां सवाल पढ़ेंगे। 5वें सवाल में जो दिया है वो तेल की कुप्पी पर आधारित सवाल दिया है। चलिए देखते हैं। टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। यदि इसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर और कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इन्होंने चित्र ही बना के दिया है। देखिए ये कुप्पी है, ये यहाँ से शंकु के छिन्नक के आकार की है और ये जो भाग दिया है वो दिया है बेलन के आकार का। और ये कुप्पी नीचे से होगी, खुली हुई होगी, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। और इस पूरे कुप्पी की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है। कैपिटल H बराबर मान लो 22 सेंटीमीटर है। ये व्यास इसका 8 सेंटीमीटर, बेलनाकार भाग का 8 सेंटीमीटर है। और इसे हम मान ले रहे हैं क्यों, ऊपर छिन्नक बन गया है तो नीचे वाली R2 त्रिज्या मान ले रहे हैं और 8 सेंटीमीटर व्यास है। तो व्यास के लिए अगर हम क्या करेंगे, त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे तो बता सकते हो आप त्रिज्या कितनी निकल के आएगी। ये व्यास है, त्रिज्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ की भी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगी, होगी ना होगी। आप यहाँ तक मान सकते हैं। तो इसकी भी त्रिज्या यानी कि ये भी R2 होगी और ये भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर होगी। लेकिन यहाँ की ये त्रिज्या दी है, ये त्रिज्या 18 सेंटीमीटर व्यास है। इसका 18 सेंटीमीटर व्यास है। और अगर हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे R1 बराबर, तो 9 सेंटीमीटर R1 का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यहां हम मान ले रहे हैं स्मॉल h नहीं h1 मान लो, स्मॉल h1। और यहां से लेके यहां तक की इसकी ऊंचाई रहेगी कितनी रहेगी बताइए सर R2 सॉरी R1 नहीं R2 आएगा। और ये 10 सेंटीमीटर यहाँ तक इसकी ऊंचाई है, तो ऊपर की ऊंचाई कितनी रहेगी 12 सेंटीमीटर रहेगी। और 12 सेंटीमीटर जो मान लो आप ऊंचाई इसकी R, इसे आप R2 मानो और इसे आप R1 मानो, ठीक है। सबका मान निकल के आ गया। लेकिन एक चीज और ध्यान रखो, हमें छिन्नक की आकृति बन रही है ये इस तरीका से, लेकिन ये उल्टी है। इस तरीका से देखिए आप, तो हमें तिरछी ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी ना। और तिरछी ऊंचाई के लिए हमें इसलिए जरूरत पड़ेगी कि इस टीन के बनाने के लिए कितनी चादर की आवश्यकता हुई। इसीलिए हम इसी का क्या निकालेंगे, वक्र प्रश्न निकालेंगे। तो वक्र प्रश्न में हमें पता है तिरछी ऊंचाई आती है। शंकु का वक्र प्रश्न में क्या आती है, तिरछी ऊंचाई आती है। तो तिरछी ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखिए L बराबर होता है h² प्लस R1 माइनस R2 का क्या होल स्क्वायर, और ये वर्गमूल में। लेकिन ये H कौन सा वाला है, ये H छिन्नक वाला होगा। तो छिन्नक वाला H हमने H1 माना है, तो H1 लिखोगे आप, ठीक है। अब H1 का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। 12 का आप क्या करोगे, वर्ग करोगे, प्लस R1 का मान दिया है कितना 9 सेंटीमीटर और R2 का मान दिया है 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 12 का वर्ग 144 प्लस ये 5 बचेगा यहाँ से, और 5 बचेगा, 5 का कर देंगे हम क्या, वर्ग कर देंगे तो 25 हो जाएगा। ये टोटल 169 हो जाएगा। और 169 का वर्गमूल अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। L बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। जब 13 सेंटीमीटर आ गया, ये नीचे बेलनाकार है, ऊपर छिन्नक है, तो अगर हम निकालें कुप्पी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुप्पी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर छिन्नक का क्या, यानी कि छिन्नक के आकार की ऊपर की कुप्पी है, छिन्नक का वक्रपृष्ठ प्लस
बेलन का वक्रपृष्ठ यानी कि बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ, ठीक है। छिन्नक का वक्रपृष्ठ होता है पाई एल R1 प्लस R2 प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई R H। H हमने कौन सी मानी है, देखो H2, R कौन सी 2, सही है। आप पाई ऐसे ही रहने दो, पाई का मान ही लगा दो आप। L का मान देखो जरा कितना दिए, निकल के आया 13। R1 का मान दिया है 9 सेंटीमीटर प्लस R2 का मान दिया है 4 सेंटीमीटर प्लस 2 गुणा 2 पाई 22/7 गुणा R2 का मान दिया है 4 सेंटीमीटर और H2 का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। देखिए कितना हो जाएगा, 22 13 ये हो गया और गुणा 13 ये हो गया प्लस 22 दूनी कितने होते हैं 44 होते हैं, 22 दूनी कितने होते हैं 44 होते हैं और ये कितना हो गया 40 हो गया, बटे कितना हो गया 60 हो गया। यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, कैलकुलेशन सरल करने के लिए क्या काम करोगे आप, बराबर 22 गुणा 169 बटे 7 प्लस 44 4 चौक 16 6 और 4 चौक 16 एक 7 यानी कि 1760। 22 और 169 की गुणा बताइए, 37 18 और एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है, प्लस 1760 बटे कितना, आप एलसीएम ले सकते हो 7, ऊपर के मान आप ऐसे लिख दोगे हर समान है तो, प्लस 1760 इन्हें जोड़कर बताइए कितना आ गया 54 78 बटे 7। जब इसे आप आंसर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 782 4 बटे 7। देखो ये किस तरीका से 7 7 49, 5 बचे, 7 8 56, 1 बचा, ठीक है, और 7 दूनी 14 और 4 बचा। ये आ गया इसका संपूर्ण पृष्ठ यानी कि इस कुर्सी का वक्रपृष्ठ, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर होता है।